हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं अमरेश सर और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश। तो कई बच्चों की विशेष डिमांड के ऊपर आज फिर से हम आए हैं लेकर के नरेशन पार्ट 3। आपका पार्ट फर्स्ट हो गया, उसमें आपने बेसिक चीजें सीख ली हैं। पार्ट सेकंड हो गया, उसमें आपने टेंस चेंजिंग में कुछ थोड़ा सीखा है। आज हम लोग लेकर के आए हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में, पार्ट सेकंड में हम लोग यहां तक पढ़े थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हमने इसके एग्जांपल भी दिखाए थे। आई होप आप लोगों ने नोट्स वगैरह बनाए होंगे। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में टेंस चेंजिंग के पार्ट 3 में देखते हैं। तो फर्स्ट रूल अच्छे से सीख लिया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है आपका ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ टेंस चेंजिंग। नो टेंस चेंजिंग, तो इसमें किसी भी प्रकार की टेंस चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो फिर देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंजिंग कैसे होगी। ठीक है, तो आपका ये रूल टेंस चेंजिंग का सेकंड रूल है। रूल नंबर 2 है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, चलो लिख देते हैं, थ्योरेटिकल लिख देते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंजिंग निम्न प्रकार से होगी। कैसे होगी? निम्न प्रकार से होगी। टेंस चेंजिंग निम्न प्रकार से होगी। अगर आपकी आरवी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंजिंग कैसे होगी? देखिए कैसे होगी। तो आपको याद रखना है। अब इसमें आपको टेंस भी देखना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस इत्यादि। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है और पहला पॉइंट है, याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस चेंजिंग कैसे होगी याद रखना है। तो आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलो। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो किसमें चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो किसमें जाएगा? आपका पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? या तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगा होगा, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, या फिर डूडज होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर B1 आया है या B1 प्लस यस या ईएस आया है या डू या फिर डज आया है, तो आपका अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो V2 हो जाएगा। V2 मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और या फिर सेंटेंस अगर नेगेटिव या अफर्मेटिव है तो डिड प्लस B1 आपको लगाना है। B1 यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म और B। ठीक है, तो अगर आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए बिना हेल्पिंग वर्ब के, या मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ा हो या फिर डूडज हो, तो आपको क्या कर देना है? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगा देना है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो फिर डिड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका।
राधा शेड कामा इन्वर्टेड कामा से, बिल्कुल बेसिक हमने बताया था, बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं हम लोग। कक्षा 8-7 का बच्चा, जूनियर क्लास का भी बच्चा अच्छे से अगर रेगुलर क्लास हमारा ले रहा है तो वो सीख सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसको नहीं होगी। राधा सेड, राधा ने कहा, सी सिंग्स ए सॉन्ग, राधा ने किसी लड़की या औरत की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा कि वो एक गीत गाती है। आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे जाना, मेन वर्ब में यस या यस लगा हुआ है और वो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। तो सेंटेंस बनेगा राधा सेड, कामा और इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके लगा देंगे दैट। क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब सी जो है सी, अब आपने देखा मेन वर्ब में यस जुड़ा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सभी सेंटेंसेस के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो दैट सी, अब यहाँ पर जब पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो सिंग की सेकंड फॉर्म होती है sang ए song, sang ए song। बोलो यस या नो, समझ में आया? आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो समझ में आया। जैसे एक सेंटेंस और है, श्याम सेड कामा इन्वर्टेड कामा दे डू नॉट लाइक फ्रूट्स। श्याम ने कहा दे डू नॉट लाइक फ्रूट्स, वो फल पसंद नहीं करते हैं। आपने देखा रिपोर्टिंग बाय पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जाना कैसे, क्योंकि इसमें डू नॉट लगा हुआ है। क्या लगा है, डू नॉट लगा है। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे, सेंटेंस बनेगा आपका श्याम शेड, कामास को रिमूव करके लगाएंगे दैट। अब दे जो है ये बदलेगा नहीं, थर्ड पर्सन अभी, हालांकि हमने प्रोनाउन चेंजिंग पढ़ाई भी नहीं है। तो दे डू नॉट आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नेगेटिव है, आप पास्ट इंडेफिनिट में जब ले जाएंगे तो इसमें क्या कर देंगे, डिड नॉट कर देंगे। तो डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट लाइक फ्रूट्स, डिड नॉट लाइक फ्रूट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, ये पक्का हो गया। लेकिन ये तभी लागू होगा जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस चेंजिंग नहीं होगी, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो ये चला जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदलो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे। मतलब यह है कि अगर आपको कहीं इज या एम या आर दिख जाए तो आपको उसको बाज या वर में चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है, बाज या वर में। अगर आपको इज या एम या आर कहीं पे दिख जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम लोग क्या कर देंगे, बाज या वर कर देंगे। बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगा दो तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो एग्जाम्पल है माई फादर सैड, कामा सैड के बाद टू मी भी लगा लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट भी दे देते हैं। सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम रीडिंग द न्यूज पेपर। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग द न्यूज पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूं। आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। क्या है, आई एम के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगी है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये रूल होता है, इज या एम के साथ मेन वर्ब में आपकी आईएनजी होगी। ठीक है,
तो इसको हम जब आपने देख लिया रिपोर्टिंग बार पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें ले जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। सेंटेंस बनेगा माई फादर सैड, कामास को रिमूव करके दैट, सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया, सैड के बाद टू मी भी दिया है तो सैड नहीं लगेगा, सैड की जगह पे लगेगा आपका टोल्ड। पता है आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना, पहले ही बता चुके हैं। तो माई फादर टोल्ड मी, कामास को रिमूव करके दैट लगाओ, आपका आई आया यहाँ पे। आई एक हमने छोटा सा प्रोनाउन दे दिया है, आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, माई फादर ने आई का प्रयोग अपने लिए उन्होंने किया है, तो हम यहाँ पे आई का ही कर देंगे, क्योंकि मेरे फादर के लिए जब हम स्पीकर इनडायरेक्टली बात करेगा तो वो ही का यूज करेगा, है ना। तो दैट ही, अब आई एम का क्या हो जाएगा, बाज रीडिंग द न्यूज पेपर, ठीक है, बाज रीडिंग द न्यूज पेपर। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट इसका है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा। किसमें चेंज किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा। हमने लिख भी दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलो। मतलब अगर आपको कहीं पे हैज या हैव दिख जाए डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको इसे हैड में चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है, हैड में चेंज कर देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। सी सैड कामा इनवर्टेड कामा दे हैव गॉन। सी सैड उसने कहा, दे हैव गॉन वो जा चुके हैं। आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। सी सैड कामाज को रिमूव करके दैट, दे हैव का हो जाएगा हैड और गॉन, दे हैड गॉन। ऐसे कोई भी सेंटेंस हो आप अच्छे से उसको जो है चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही जो आपका अगला होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब अगर आपको हैज बीन या हैव बीन कहीं पे दिख जाए तो उसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो चौथा पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलो। मतलब ये है, अगर आपको कहीं पे हैज बीन या हैव बीन दिख जाए तो आपको उसे हैड बीन में चेंज कर देना है, हैड बीन में चेंज कर देना है। एग्जाम्पल है, दे सैड कामा इन्वर्टेड कामा सी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। उन्होंने कहा कि वो 2 घंटे से सो रही है। आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, हैज बीन आया है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। सेंटेंस बनेगा, दे सैड कामास का रिमूव करके दैट सी। अब ये जो हैज बीन है आपका, ये क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, बिकॉज ये रूट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हो जाएगा सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ठीक है, फॉर 2 hours। तो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट पार्ट जो आपका पार्ट 4 आएगा नरेशन का, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि कहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी और रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट टेंस में होता है, फिर भी उसे हम पास्ट में नहीं चेंज करते हैं, टेंस चेंजिंग नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपका अपलोड होगा। ठीक, आज के लिए तो गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।